नमस्कार प्रशिक्षु। मैं घनश्याम सिंह, टीचर एजुकेटर NETT प्रोग्राम, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला मुख्य विषय आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन, गणितीय क्षमता के विकास के प्रमुख प्रकरण भाषा कौशल के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य: प्रशिक्षुगण इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत भाषा कौशल का अर्थ जान सकेंगे, भाषा कौशल के प्रकार को जान सकेंगे, श्रवण कौशल के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, भाषण कौशल के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे, वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे, लेखन कौशल के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे, भाषा कौशल के सभी प्रकारों का समुचित प्रयोग कर सकेंगे। भाषा कौशल से तात्पर्य: भाषा कौशल से तात्पर्य है कि भाषा के चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल करना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा भाषा सीखने के क्रम में भाषा के उपरोक्त चारों कौशलों पर पूर्णतः अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का भाषा विकास अच्छा होता है। अगर इसी के अपोजिट या अगर हम यह बात करें कि उपरोक्त चारों कौशलों पर किसी व्यक्ति का पूर्णतः दक्षता नहीं प्राप्त कर ली जाती है तो उसका भाषा विकास अधूरा माना जाता है। अध्यापक को चाहिए कि भाषा शिक्षण के दौरान वह छात्रों में भाषा के चारों कौशलों को समान रूप से विकसित करने में सहयोग प्रदान करे। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के संप्रेषण की जो क्षमता है वो भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर होती है और जो भाषा की प्रभावशीलता का मानदंड बोधगम्यता होती है। अब भाषा शिक्षण को जैसे कि दो भागों में बांटा गया है, एक प्रधान कौशल और दूसरा गौण कौशल। तो भाषा का सर्वप्रथम जो कार्य है वो संप्रेषण करना ही है और जैसा कि हम जानते हैं कि संप्रेषण भाषा के बिना अधूरा होता है और संप्रेषण के लिए हमें भाषा के उच्चरित रूप की आवश्यकता होती है और भाषा का उच्चरित रूप वह है जिसे एक निरक्षर व्यक्ति भी प्रयोग करता है। इसीलिए इसी संबंधित कौशल को प्रधान कौशल कहा जाता है और इसमें जो कौशल जो आते हैं वो निम्न दो हैं, एक तो सुनना और दूसरा बोलना। अब बालक अपनी प्रारंभिक भाषा परिवार और समाज के संपर्क में के माध्यम से सीखता है। परिवार और समाज ही भाषा सीखने की उसकी प्रथम संस्था होती है। इसके बाद वह विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीखता है। इस प्रकार के भाषा शिक्षण को गौण कौशल के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है, जिसके मुख्यतः दो रूप हैं, पढ़ना और लिखना। अब हम लोग भाषा कौशल के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले श्रवण कौशल की बात करते हैं, लिसनिंग स्किल। श्रवण जो शब्द है श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने और अधिगम करने आदि से है। श्रवण अंग्रेजी के शब्द लिसनिंग शब्द का प्राय है। श्रवण शब्द का अर्थ केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं है बल्कि उन ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ निकालने, सुनी हुई बातों पर चिंतन करने, मनन करने, अर्थ और प्रतिक्रिया देने से है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। बालक के जन्म लेने के उपरांत उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। यदि किसी बालक की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर और अनुकरण द्वारा ही भाषा ज्ञान अर्जित करता है।
अब श्रवण कौशल के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। श्रवण कौशल के निम्न उद्देश्यों को रेखांकित किया जा सकता है, जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के अंदर श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों के अंदर धैर्यपूर्वक सुनने और सुनने के शिष्टाचार का गुण विकसित करना, शब्दों, मुहावरों व युक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझने के योग बनाना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। अब दूसरे नंबर पे भाषण कौशल की बात हम लोग कर लेते हैं, स्पीच स्किल। भाषण का अर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति, अंग्रेजी में इसे स्पीकिंग या स्पीच कहते हैं। जब छात्र अपने विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है तो उसे भाषण कौशल का सहारा लेना पड़ता है। भाषण कौशल के आधार पर ही उनकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जब एक छात्र सस्वर एवं धारा प्रवाह रूप में बोलते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो यह माना जाता है कि उसमें भाषण कौशल की योग्यता है। अब भाषण कौशल के उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। भाषण कौशल के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास करना, जिससे कि वह सभी तथ्यों का सारगर्भित प्रस्तुतिकरण कर सके। छात्रों में क्रमिक रूप से तथा धारा प्रवाह रूप में बोलने की क्षमता विकसित करना, जिससे वे विभिन्न प्रकरणों पर अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर सके। छात्रों में संकोच एवं झिझक को दूर करके आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकें या बोल सकें। छात्रों में प्रसंगानुसार मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग की क्षमता विकसित करना, जिससे वे अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभाव उत्पादक बना सकें। तीसरे नंबर पे आता है वाचन या पठन कौशल, रीडिंग स्किल। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय बालक के मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे वह उच्चारित करता है। वह क्रिया जिससे शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित होती है, वाचन या पठन कौशल कहलाती है। वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य क्या हैं? वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य इस प्रकार से रेखांकित की जा सकते हैं, जैसे बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। दूसरा, बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, जिससे बालक वाचन की इस कला से मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित कर सके। तीसरा है वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाए। और चौथा है छात्र पढ़कर विषय वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाएं। अब लास्ट कौशल की बात कर लेते हैं, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। जब ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और उन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इन ध्वनि प्रतीकों को पहचान कर उन्हें लिपिबद्ध करना ही लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल के उद्देश्य: छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। छात्र सुपाठ लेख लिख सकेगा, साथ ही साथ अनुलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेगा।
छात्र शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। छात्र ध्वनि समूहों शब्द सूक्ति मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा। अब जैसे लेखन कौशल में कुछ प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार से हैं: मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि एवं तुलना विधि। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने भाषा कौशलों की बात की है और पूरा 4 भाषा कौशलों के बारे में आपको इस चर्चा के माध्यम से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप इसको आत्मसात कर पाएंगे और इसका अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। तो धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है।